जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। शनि उदय होने जा रहे हैं। शनि 11 अप्रैल को उदय होने जा रहे हैं। जब शनि उदय होंगे तो आपके साथ क्या होगा? करीब आई थिंक 1 महीने से ऊपर का समय रहा जब तक शनि अस्त रहे। 13 मार्च करीब आई थिंक शनि 12-13 मार्च का वो समय है जब शनि अस्त हुए थे। शनि के उदय होने से क्या परिवर्तन आएगा, आपके जीवन पर भी क्या आएगा, समाज में भी क्या आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और मैं वही आचार्य राज मिश्रा हूं जिसने अभी तक जितने भी प्रेडिक्शंस किए हैं उसका जो रिस्पांस मिला है वो बहुत सटीक मिला है। 2022 का वो वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच, जहां पर 11 फेमस ज्योतिषियों के बीच में 10 लोग कह रहे थे इंडिया जीतेगा, मैंने अकेला ये समझ रहा था इंडिया हारेगा और इंडिया वो मैच हारा था। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए, मतलब मैं उसके बाद दोबारा T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैंने कहा इंडिया इस मैच को जीतेगा और इंडिया उस मैच को जीता। इस बार के वर्ल्ड कप में मेरी प्रेडिक्शन थी इंडिया इस मैच को जीत रहा है, इंडिया उस मैच को जीता। आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था इलेक्शन में कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और लोकसभा इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ा। मैंने कहा था कि एक प्लेन दुर्घटना में बड़े नेता का मृत्यु होगी, अजित पवार की मृत्यु होगी। मैंने कहा था ईरान इजराइल का युद्ध होगा, यूएस उसमें शामिल होगा, यूएस उसको लीड करेगा और एक बड़ा नेता मारा जाएगा। ये सब कुछ सटीक हुआ, जैसा भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से जैसा मैंने कहा उस प्रकार की परिस्थिति। अब एक और भविष्यवाणी आपके लिए करने आया हूं, और शनि के उदय होने से समाज में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंज आएगा, क्या परिस्थितियां समाज के अंदर होंगी, इन विषय पर हम एक चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। आप भी अपने बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, चाहती हैं, सटीक भविष्यवाणी चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के। शनि किस चीज के कारक हैं और किस चीज में उनके उदय होने से परिवर्तन आएगा? काल पुरुष की कुंडली में शनि को 10वें भाव और 11वें भाव का स्वामी कहा गया है। यानी जो पूरा विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो कार्य क्षेत्र है, चाहे वो नौकरी है और चाहे वो बिजनेस है और उससे होने वाली इनकम है, उसके कारक जो है वो शनि। शनि के उदय या अस्त होने से कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इवन शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और अभी शनि के अस्त होने के कारण हम सब लोगों ने शेयर मार्केट की परिस्थिति देखी। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अपना बहुत कुछ गंवा चुके हैं। शेयर मार्केट की परिस्थिति बहुत खराब रही है। विश्व में जो कुछ भी चल रहा है वो चल भी शेयर मार्केट और एनर्जी के कारण ही रहा है। शनि के उदय होने से शेयर मार्केट में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल कह रहा हूं, प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। 11 अप्रैल को शनि उदय होगा और 11 अप्रैल को उदय होने के बाद आप चेक कीजिएगा 12 अप्रैल 11 अप्रैल शेयर बाजार आपको अभी की अपेक्षा उठा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शनि के उदय होने से शेयर मार्केट में वृद्धि आएगी। शनि के उदय होने से नौकरी के क्षेत्र में, जो कार्य क्षेत्र है, बहुत सारे लोग नौकरी देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगा। नौकरी के नए नए ऑप्शन आएंगे। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं या बैठी हैं घर पे, तो रोजगार का आश्रय आपको जरूर मिलेगा। नौकरी की परिस्थिति बेहतर होगी। शनि के उदय होने से आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, रह रही हैं, उससे किसी अदर कंट्री में नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके नौकरी के संयोग निश्चित रूप से बनेंगे। शनि के उदय होने से, चाहे वो मैं लोहे की काम की बात करूं, मशीनरी के काम की बात करूं, इन सभी परिस्थितियों में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। आखिर और क्या परिस्थिति होगी? तो शनि के उदय होने से मुझे ऑल प्रोफेशनल जो चीजें हैं उसमें एक बड़ा परिवर्तन नजर आता हुआ दिख रहा है।
क्या नुकसान होगा उदय होने से, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि नुकसान आखिर क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं कि नींद आने की प्रॉब्लम लोगों की बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी में जो मामले हैं उनकी तारीखें बढ़ेंगी। आप देख लीजिएगा, तारीख पे तारीख वाली परिस्थिति है वो जरूर होगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं उनमें लंबे डेज मिलने के कारण लोग परेशान होंगे और उसके साथ लोग खर्चा करना अत्यधिक शुरू करेंगे। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, मंगल क्योंकि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि का उदय हो जाना, मैंने बार बार कहा था शनि को ऑक्सीजन कहा जाता है, शनि को गैस कहा जाता है, शनि के सीएनजी कहा जाता है शनि को। शनि के उदय होने से और मंगल के साथ में पहुंच जाने से, हाँ ये जरूर ध्यान रखना होगा हमें कि हम अपने गाड़ी में अगर हमने सीएनजी इत्यादि लगवा रखा है तो उसका बहुत तरीके से चेकिंग इत्यादि कराई जाए। ठीक है, ज्वलनशील जितने भी पदार्थ हैं, घर में हैं बाहर हैं, उनका प्रॉपर ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। शनि के उदय होने से विस्फोट की घटनाएं, मिसाइल्स अटैक, युद्ध का वातावरण, स्पेशली चाइना के आसपास युद्ध जैसे माहौल, उसके साथ साथ शनि के उदय हो जाने के कारण, और एक समय ऐसा रहेगा, मैं दोबारा आपको ये क्लियर कर दूं, एक समय ऐसा रहेगा मंगल, शनि और सूर्य दोनों प्लैनेट 14 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। बड़ा क्लियर बता रहा हूं क्योंकि मंगल अग्नि के कारक है, शनि भी गैस इत्यादि के कारक हैं, विस्फोट की परिस्थिति के कारक हैं, बारूद इत्यादि के कारक हैं। सूर्य का वहां पर चले जाना, ये ध्यान रखिएगा, किसी नेता की, ये दोबारा ध्यान रखिएगा, मेरी प्रेडिक्शंस पहले रही हैं जब बहुत वैसी हुई है, किसी नेता की गाड़ी में जल करके दुर्घटना होने से या किसी ब्लास्ट के अंतर्गत या किसी मिसाइल अटैक के अंतर्गत इस प्रकार की परिस्थिति में मृत्यु जरूर, ये ध्यान रखिएगा। एक नेता की ज्वलनशील पदार्थ के कारण यानी मिसाइल अटैक, युद्ध इत्यादि में, आतंकवादियों द्वारा या फिर गाड़ी में जल इत्यादि करके दुर्घटना होकर के मृत्यु जरूर होगी। और ये घटना 14 अप्रैल से पहले विश्व में होने के सबसे अधिक संकेत नजर आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप सब लोग खैर ये एक बड़ा विषय है और इस पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है और उस पर हम कभी कोशिश करेंगे कि चर्चा करें। तो आपको क्या केयरफुल रहना वो मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनको सावधानी के साथ रखना है। विश्व में नींद को लेकर के प्रॉब्लम आएगी, आप भी चेक कीजिएगा, आपको पहले की अपेक्षा नींद कम आने की प्रॉब्लम रहेगी। विश्व में व्यय अत्यधिक होगा, ये परिस्थिति होगी। तो क्या माइनस है और क्या प्लस है, मैंने उसकी जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। अब मेष से लेकर के और मीन राशि तक क्या आपके लिए फायदा हो जाएगा और किस चीज पर आपको सावधानी रखना है। तो फायदा क्या होगा, अगर आप मेष राशि के जातक विदेश में नौकरी तलाश कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपके ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, रुकी हुई चीजें आपकी चल जाएंगी। शेयर मार्केट में जो रुकावट आ गई थी वहां से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन होगा, आपके लिए ऐसा होने वाला है। अगर आप वृष राशि के हैं तो जो भी आप रिसर्च कर रहे थे, कर रही थी, जो भाग्य ना साथ देने के कारण सब रुक रहा था, वो आपका फिर से चलना प्रारंभ हो जाएगा, चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। नौकरी या बिजनेस में जो एकदम फुल स्टॉप लग गया था वो फिर से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रोफेशनली जो चीजें हैं आपके जीवन की, उसमें पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। नौकरी के लिए जो अप्लाई किया है या बिजनेस के लिए जो कोशिश किया है, वहां से आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो उस परिस्थिति में एक तो ध्यान रखिएगा
कि आपका रिसर्च इत्यादि जो है उस पर काम होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, चीजें आपकी बेहतरीन होंगी। लेकिन आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा धोखा देगा जिसके कारण कि आपको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़े, या ऐसा लगे कि लाइफ को फिर से जीरो से शुरू करना होगा। तो इस विषय पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कर्क राशि में हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ जो बातें बंद हो गई थी वो दोबारा प्रारंभ हो जाएंगी। उसके साथ साथ जीवन साथी के जीवन में जो प्रोग्रेस रुक गई थी वो प्रोग्रेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। धर्म इत्यादि से जो मन पूजा पाठ से हट गया था वो दोबारा होना आपका प्रारंभ हो जाएगा। राशि सिंह की अगर बात कर लें, यहां पर स्वास्थ्य में जो मेडिसिन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या जो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा था, या फिर जीवन साथी के साथ बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी, हम उनको मैसेज कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, स्पाउस से बात करने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बट वो हमें इग्नोर कर रहे थे या कर रही थी, हमारे मैसेज या चीजों का रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो वो अब आपका प्रारंभ हो जाएगा, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हम राशि कन्या की अगर बात कर लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि क्या आपके लिए बदलेगा ये कि आप अगर पढ़ाई कर रही थी और कुछ याद नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अब वो याद होना, समझ आना प्रारंभ हो जाएगा। IVF इत्यादि का सहारा या संतान उत्पत्ति के लिए किए गए प्रयास जो है, जो असफल हो रहे थे, अब उनमें आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये परिस्थिति आपके साथ होगी। प्रेमी प्रेमिका या कोई नया व्यक्ति जिनको आप चाहते थे, चाहती थी, बातचीत होती थी लेकिन बंद हो गई थी, तो अब उनकी तरफ से दोबारा बातें स्टार्ट हो जाएंगी, प्रपोजल इत्यादि स्टार्ट होगा, परिस्थिति आपके लिए बेहतर होगी। राशि तुला की अगर हम बात कर लेते हैं तो राशि तुला में अगर हम बात करेंगे तो राशि तुला के अंतर्गत जो परिस्थिति है उसमें आपका प्रॉपर्टी को लेकर के या बाहर जाने इत्यादि को लेकर के या एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने को लेकर के जो प्रयास आप कर रहे थे, कर रही थी, उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या प्रॉपर्टी वगैरह बेचने को लेकर के जो प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी और आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि आप बेच पाएंगे। राशि वृश्चिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे या कर रहे थे कि जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाया जाए। एंजाइटी से गुजर रहे थे, लो कॉन्फिडेंस से गुजर रहे थे या गुजर रही थी, चीजें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, या फिर विदेश जाना चाहते थे, चाहती थी और उसके लिए वीजा इत्यादि के लिए ट्राई कर रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था। बिजनेस में कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कर रही थी और उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो अब वो रिस्पांस आपका स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल में आप अपनी वृद्धि देख पाएंगे। भाई बहन इत्यादि के लिए जो भी आप ट्राई कर रहे थे, कर रही थी, उसका रिजल्ट आपको जरूर नजर आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। राशि धनु को लेकर के अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया था प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के और उसका रेट नहीं बढ़ रहा था, परिवार को एक करने के लिए या पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए आप प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, पर उसका कोई रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा था, चीजें आपकी अटक रही थी, तो अब उसमें रिस्पांस आएगा। अब आपकी जो चीजें हैं वो अटकना बंद करेंगी। प्रॉपर्टी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कहीं भी किसी भी फॉर्म में किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का जो चीजें जो अटक गई थी वो चीजें आपकी अब काम करना शुरू करेंगी और आपको बेहतर रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। ये परिस्थिति रहेगी राशि धनु के लिए। राशि मकर के लिए अगर मैं परिस्थिति की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चल रही थी
उसके लिए जो दवा इत्यादि आप ले रहे थे या ले रही थी, तो वो दवा अब काम करना शुरू कर जाएंगी। जो अपने फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे थे, अपने आप को फिट करने के लिए या कर रही थी, जिसमें आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, तो अब वो इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। समाज में भी मान सम्मान इत्यादि आपको प्राप्त होगा। आप कहीं पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, पर वो सहयोग ही नहीं बन रहा था, वो डिले हो रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि। आपके लिए आखिर क्या होगा शनि के उदय होने से? आपका कोर्ट से कचहरी में कोई मामला चल रहा था, विदेश में कोई प्रयास कर रही थी ग्रीन कार्ड इत्यादि को लेकर, नींद पर्याप्त मिले उसके लिए आप अच्छी कोशिश कर रही थी, या फिर स्वास्थ्य में बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रही थी, मेडिसिन इत्यादि प्रॉपर ले रहे थे, लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो इन सभी चीजों में अब आप बेहतर रिस्पांस मिलना शुरू होगा। नींद अच्छी आएगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में प्रगति आपको देखने को मिलेगी, यानी स्पीड देखने को मिलेगी। डिसीजन पक्ष में हो या नहीं, वो एक पर्सनल विषय होगा, लेकिन प्रगति जरूर। उसके साथ साथ जो विदेश इत्यादि में रुके हुए काम थे, चाहे वो ग्रीन कार्ड को लेकर के हैं, वीजा को लेकर के हैं, उनमें स्पीड आएगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। राशि मीन के लिए क्या होगा? राशि मीन के लिए लाभ के जो दरवाजे बंद हो गए थे, आय का, इनकम का जो सोर्स है, जो स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था, वो इनकम का सोर्स फिर से खुलेगा। परिस्थिति अच्छी होगी। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उससे लाभ का रास्ता खुलेगा। परिस्थिति अच्छी होगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले थे, उसमें प्रगति आएगी। पार्टनर्स किसी को ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो वहां से भी आपको अब रिजल्ट आएगा। क्या करना चाहिए जिनके लिए कुछ परिस्थितियां खराब हो, शनि का और अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? महाकाल का भस्म मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। शनि का अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए शनिवार को सरसों का तेल शनिदेव को जरूर चढ़ाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ जरूर कराना चाहिए। अगर आप उसको मेरे द्वारा चाहते हैं, प्लीज कॉल कर सकते हैं। अब आपको अपने बारे में बहुत डिटेल में जानना है, तो नंबर है, कॉल कीजिए, समय ले लीजिए और आराम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको प्रसन्न रखे। जय श्री।